अगर आप में से कोई ध्यान के मार्ग को समझना चाहता है और उस पर चलना चाहता है और कुछ ऐसा जानने के लिए इच्छुक है जो बातें किताबी दुनिया से बाहर है, तो आप द ओनली वन कम्यून के मेडिटेशन सेंटर आ सकते हैं और उनके फ्री मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनके मेडिटेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। (1945) हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटम बम गिराए गए थे, उस टाइम पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लग गई थी कि यूएसए गवर्नमेंट छोटे बच्चों की डेड बॉडीज हॉस्पिटल से चुरा रही है और यूएसए गवर्नमेंट के एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अलग अलग देशों से हॉस्पिटल से कनेक्शंस बैठाकर छोटे बच्चों का शरीर हॉस्पिटल से खरीद कर यूएसए गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। और उन पर ये एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है कि इंसान का शरीर न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन से किस तरह प्रभावित होता है और क्या क्या बदलाव आते हैं। सुनने में कितना काल्पनिक लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट सनशाइन और ये बातें 100% सच थी और आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है। हजारों छोटे बच्चों का हॉस्पिटल से शरीर चुराया गया बिना उनके माता पिता की जानकारी के और उनके बॉडी पार्ट्स को काट काट कर सप्लाई किया गया यूएसए में, ताकि वो दरिंदे अपना एक्सपेरिमेंट कर सके रेडियो एक्टिविटी का। और दोस्तों ये हजारों का आंकड़ा भी कहा जाता है, बिल्कुल भी सच नहीं है, ये संख्या लाखों में भी हो सकती है। और ये भी कहा गया था कि सिर्फ मरे हुए बच्चे ही नहीं गायब हो रहे हैं, बल्कि जिंदा बच्चे भी अस्पताल से एक एक करके रोज गायब होते जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस किस्सा सामने आया था जब एक ब्रिटिश महिला ने ये खुलेआम बयान दिया कि उसके बच्चा जो कि मरा हुआ पैदा हुआ था, उसकी टांगें डॉक्टर्स ने काट कर यूएसए गवर्नमेंट को सप्लाई कर दी थी। और उस महिला को ये बात ना पता चल पाए, इसलिए उस महिला को अपने बच्चे को ना दिखाया गया और ना ही फ्यूनरल के लिए उस महिला को अपने बच्चे को कपड़े पहनाने की इजाज़त दी गई। कितना दर्दनाक होगा उस माता पिता के लिए जिनका बच्चा मृत पैदा हुआ और उसके बाद उसका शरीर भी गायब हो गया। ये आप खुद सोच सकते हैं। और सही कारण भी नहीं पता कि क्या वाकई में वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या डॉक्टर्स ने उसे मारा। कुछ सालों बाद जब ये प्रोजेक्ट सनशाइन जग जाहिर हुआ, तब उन हजारों फैमिलीज के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे का शरीर बच्चे की मौत के बाद आखिर कहाँ गायब हो गया था। उस वक्त जो भी इंसान ये बात कर रहा था, तो मीडिया और आम जनता उस इंसान की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और ये कहकर नकार देती थी कि भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करना बंद कर, बी प्रैक्टिकल। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि दुनिया के सारे हॉस्पिटल्स मिले हुए हैं और अभी तक ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। और क्या सरकार सबको पैसा खिलाती रहेगी मुंह बंद रखने के लिए? ये प्रोजेक्ट सनशाइन के बारे में जानकर आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और आपको भी ये माहौल फेमिलियर सा लग रहा होगा। आज अगर कोई ये बात करता है कि ब्लैक का एजेंडा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का है, कवर एक स्कैम है, तो लोग भी आपकी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझेंगे और आपको ये सब सुनने को मिलेंगे कि भाई बी प्रैक्टिकल, दुनिया के सारे डॉक्टर्स क्या बेवकूफ़ है और तू बड़ा होशियार है। लेकिन आप उन मिट्टी के शेरों को कहना कि भाई थोड़ा इतिहास पढ़ें और अपनी बुद्धि थोड़ी विकसित करें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि वो कभी बचपन में सीढ़ियों से गिरे हो और उनका इलाज पूरा ना हो पाया हो। दोस्तों ऐसी अनेकों थ्योरीज हैं जिन्हें लोग पहले कॉन्स्पिरेसी कह देते थे और बाद में वो सच निकलती थी। ऐसी ही एक और थ्योरी है माइंड कंट्रोल अल्ट्रा प्रोजेक्ट, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग और भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, क्योंकि ये जागरूकता फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप इंटरनेशनल षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए IMPH नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए द फाइनल गेम इस नंबर पर, क्योंकि अभी आप नहीं जुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सीखा जा सकता। दोस्तों IMPH मेंबर प्रोफेसर मोक्ष बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रही है हमारे देश के ज्ञान को फैलाने में, नॉलेज स्प्रेड करने में। आप इनका साथ दें। ये रहा इनका चैनल, आप इनका चैनल अवश्य देखें और जो भी लेटेस्ट वीडियोस आप इनसे चाहते हैं वो आप इनके कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए।